ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि भगवान स्वयं ये नए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं और अगर ये बात हमें याद रहे, जो भी बात बताते हैं वो बुद्धि में रहे और एक नशा चढ़े कि हम राज्य स्थापन हो रहा है और हम स्वयं भगवान के मददगार है, हमारा नाम भी बाला है, तो इसके लिए ही कहा जाता है गुप्त सेना नॉन वायोलेंस। ये नॉन वायोलेंस का अर्थ समझना है। उत्तर है, कई बार मुरली में आता है कि नॉन वायोलेंस सेना है, शिव शक्ति सेना है, पांडव सेना है, ये आप सब गुप्त सेना है और नॉन वायोलेंस है, अननोन है बट वेरी वेल नोन है। बहुत सारे शब्द इसके बारे में आते हैं। तो गुप्त सेना का अर्थ होता है कि किसी को भी पता नहीं है कि हम आत्माएं जो भगवान के बच्चे बनते हैं वो भी सेना है, लेकिन नॉन वायोलेंस है। तो ये जैसे दुनिया में भी अनेक प्रकार की सेना है, सैनिक होती है ना, बॉर्डर पर भी लड़ने वाली सैनिक होती है, एयर वाली होती है, दरियाई में होती है। सब सैनिक की कार्य क्या है? देश की रक्षा करना। लेकिन वहाँ रक्षा करते हैं तो उसमें हत्याएं होती है, वायोलेंस होता है, वरना झगड़े होते हैं स्थूल में। आजकल तो बॉम्ब वगैरह भी हो गए हैं। तो ये सब क्या है? ये वायोलेंस है। और हम नॉन वायोलेंस है, माना हम सेना है भगवान की, लेकिन कोई हथियार नहीं उठाते हैं, किसी की हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन हम शांति से अपने मन को परिवर्तन कर आत्मा की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं। तो हम भी इस यज्ञ के रक्षक है, रूहानी सेना, माना आत्मिक सेना, आत्मा के रूप में सेना। तो और इसमें भी पद है, कहते हैं ना कभी कभी कि जैसे दुनिया वाले में भी सेनाएं होती है तो पद होता है। हाथी पर चलने वाली, बैठने वाली, घोड़े पर सवार करने वाली, पैदल चलने वाली, अनेक प्रकार की पद होते हैं। ऐसे यहाँ भी है। 33 करोड़ आत्माएं भगवान का ज्ञान सुनेगी, लेकिन सब सेनाएं घोड़ेसवार नहीं होगी या हाथी वाली नहीं होगी, महारथी नहीं होंगे, पैदल वाले होंगे बहुत सारे। तो ये सारे अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद प्राप्त करते हैं। तो हम अभी अननोन है, हमें कोई जानते नहीं है कि हम ही भगवान के कार्य के मददगार है, हम ही देवी देवता थे, हम ही रूहानी सेना ये सृष्टि परिवर्तन कर रहे हैं। कोई जानते नहीं है, फिर भी वेरी वेल नोन, माना देवता के रूप में अभी तक पूजा होती है। गायन होता है 33 करोड़ का और 9 लाख की तो पूजा होती है। तो ये सब बातों अच्छी रीति हमें समझना है। तो नॉन वायलेंस का अर्थ यही है कि हम सेना कोई भी हिंसा नहीं करते हैं, ना कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे किसी को स्थूल रूप में नुकसान हो, ना सूक्ष्म रूप में नुकसान हो। हम परिवर्तन के लिए
सिर्फ सकाश देते हैं, अपने आप को पहले परिवर्तन करते हैं, और जब हम खुद परिवर्तन हो जाते हैं, हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल होती जाती है, नेचुरली ये दुनिया बदल जाती है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया, 1 सेकंड व्यर्थ गवाया तो 1 साल व्यर्थ गवाया, तो हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? कौन सी स्थिति में सदा रहना चाहिए जो हर सेकंड को सफल करे और तीव्र गति से आगे बढ़े? उत्तर है, देखो, 1 सेकंड भी व्यर्थ तब नहीं गवाएंगे जब हम सातों चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनाएंगे और संकल्पों को परिवर्तन करेंगे, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, तब निरंतर योगी बनेंगे और तब हमारी एक एक सेकंड सफल होगी, क्योंकि मूल बीज ही है हमारे संकल्प। आजकल जो वेबिनार चल रहे हैं ये इसके बारे में ही चल रहे हैं कि कैसे वाइब्रेशन से हमारे कर्म बनते हैं और कैसे सभी चीज़ों का आधार संकल्प ही है, और राजयोग से कैसे हर एक पाप कर्म को भस्म कर सकते हैं, आत्मा में शक्ति भर सकते हैं। तो ये जो व्यर्थ गंवाने की बात है, वो सेकंड, एक एक सेकंड पर हर चीज पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और इसकी विधि हमने बताई है, 8 ग्रुप जो भी है वो 8 ग्रुप का रोज करना है, तब आपका सारा सॉफ्टवेयर बदल जाएगा। तो जो हम कर रहे हैं वही सभी ग्रुप में रोज आ रहा है, और जिससे हम आगे बढ़े, इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 18 वीडियो भी आती है। एक एक चीज को गृहस्थ में रहते योग युक्त युक्ति युक्त करना है। ऐसा नहीं जल्दबाजी करो और पुरुषार्थ से वंचित हो जाओ। तो ये सारी बातें मैंने समझाई है और यूट्यूब पर भी रखा है कि कैसे बाबा हमें मदद करते हैं, एक एक चीज में टचिंग देते हैं, और कैसे अलौकिक जीवन परिवर्तन हो जाता है। अलौकिक जीवन में हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो ये सारी बातें को जितना आप समझेंगे, बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाएंगे, उतना आपका नेचुरल पॉजिटिविटी होती जाएगी। ठीक है? ओम शांति।